Good morning students, welcome to all of you FC Center YouTube channel and my own YouTube channel IAJ English class. Dear students, as you know, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था नरेशन और उसके काइंड्स, उसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन। आज मैं जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि आज मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के कुछ नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज चलते हैं हम लोग आगे की ओर टॉपिक पर। और जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, रूल्स रिगार्डिंग टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलते हैं तो उसके लिए कौन कौन से नियम का उपयोग करेंगे। चलिए, तो जैसा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदलते हैं तो यहाँ पे उसको बदलने के लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल फॉलो किया जाता है। देयर आर, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, देयर आर टू रूल्स और देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स एज फॉलो। फर्स्ट, जनरल रूल्स जिसे हिंदी में सामान्य नियम कहते हैं। सेकंड, स्पेशल रूल्स जिसे हिंदी में विशेष नियम कहते हैं। अब ये है कि जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, ये दोनों नियम का अर्थ तो आप समझ चुके हैं, लेकिन ये है क्या, ये किस तरह का नियम है और इसका कैसे उपयोग किया जाएगा। जनरल रूल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है। जनरल रूल्स आर द रूल्स यूज्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस। जनरल रूल्स वह नियम है, वह रूल्स है जो हर तरह के वाक्य में प्रयोग किया जाता है। हर तरह का वाक्य का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हर तरह का वाक्य मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और मैं इसे ब्रैकेट में इन शॉर्ट लिख भी दे रहा हूं। असर्टिव, देखिए वाक्य जो है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव फर्स्ट है, सेकेंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड लास्ट ऑप्टेटिव। तो ये है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 तरह के सेंटेंस, जो कि मैंने इसे ब्रैकेट में और ब्लू इंक से मैंने लिख रखा है ताकि आप इसे समझ सके, देख सके। और तो ये 5 तरह के सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। जनरल रूल्स इन 5 तरह के सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाएगा, और इन 5 सेंटेंस के बारे में मैं आगे आपको जब स्पेशल रूल्स मैं आपको बताऊंगा तो उसमें मैं इसके बारे में फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। आज फिलहाल इतना ही मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। चलिए आते हैं सेकंड में, और जनरल रूल्स के बाद अगला है स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स क्या है, इसका उपयोग कहाँ होगा। स्पेशल रूल्स आर द रूल्स यूज्ड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। स्पेशल रूल्स मतलब विशेष नियम, है ना। स्पेशल रूल्स वह रूल है, वह नियम है जिसका प्रयोग अलग अलग तरह से, भिन्न भिन्न तरीके से किया जाएगा अलग अलग वाक्य के लिए। भिन्न भिन्न वाक्य के लिए हम भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग करेंगे। मतलब ये होता है कि असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5 तरह का सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस के लिए अलग नियम होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अलग नियम होंगे, इंपरेटिव के लिए अलग नियम होंगे। इस तरह से 5 सेंटेंस के लिए नियम अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे जो जनरल रूल्स है, वो जनरल रूल्स इन 5 तरह के सेंटेंस के लिए सामान्य है, सेम है। ओके, आते हैं अब आगे जनरल रूल्स के बारे में। ठीक है, जनरल रूल्स जिसे अभी मैंने बताया सामान्य नियम कहा जाता है। जनरल रूल्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से हैं, अगला ये है। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जनरल रूल्स एज फॉलो। जनरल रूल्स 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। फर्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड चेंज ऑफ टेंस एंड लास्ट चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जनरल रूल्स के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते क्रम में इसका प्रयोग किया जाएगा। और ये 3 नियम हर तरह के वाक्य के लिए यूज़ किया जाएगा। तो अब हम लोग बताते हैं बारी बारी से इन तीनों के बारे में कि चेंज ऑफ पर्सन क्या है, चेंज ऑफ टेंस क्या है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आते हैं अब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन की ओर। चेंज ऑफ पर्सन
तो चेंज ऑफ पर्सन को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पर्सन जानना पड़ेगा। एज यू नो पर्सन कितने होते हैं, तो पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेरेशन में जब सेंटेंस बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो जिस पर्सन में हो या ऑब्जेक्ट जिस पर्सन में हो उसको किस तरह से चेंज किया जाए, किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन। ओके, तो पहला कि जैसा कि आप देख रहे हैं, इफ़ द फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नेरेशन। आर एस को शॉर्ट में लिखा गया यहाँ पे, ये आर एस का मतलब हो गया रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डी एन का मतलब हो गया डायरेक्ट नरेशन। ओके, तो आप ये 2 शॉर्ट वर्ड से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। आर एस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच एंड डी एन मीन्स डायरेक्ट नरेशन। इफ द फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टिंग वर्ब, ये आरवी का मतलब गया रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो अगर फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहला रूल्स हम लोग ये जानेंगे कि अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है तो आप जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आपको बदलना है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका वो क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई जो है वो सब्जेक्ट एज ए पर्सन, ये एक पर्सन है। और आई कौन सा पर्सन है, तो आप जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन आई वी। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, जैसा कि अभी हम ऊपर लिख चुके हैं और बता चुके हैं कि ये फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, ही सेज। ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेज में आपका सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज हो जाएगा। ओके, तो जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो उसमें क्या यूज करेंगे, ही सेज दैट ही। आई चेंज हो रहा है ही के अनुसार, इसलिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया। अगर यहाँ ही के जगह यू होता तो यहाँ यू का प्रयोग करते। अगर यहाँ ही की जगह पर मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि ही की जगह पर कोई पर्सन का नेम है, रमन, संतोष, राजेश, जो भी है, किसी पर्सन का नेम है, तो उस पर्सन के, उस व्यक्ति के नाम के अनुसार मेल फीमेल को नज़र रखते हुए हम ही सी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ही के अनुसार ही का प्रयोग किया गया। और इज गोइंग टू मार्केट, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, इफ द सेकेंड पर्सन, अगला रूल है कि इफ द सेकेंड पर्सन इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन। अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है, ठीक है, दोनों के रूप में प्रयोग होता है। तो सेकेंड पर्सन, इफ द सेकेंड पर्सन इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन, अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है तो इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े तो पहले में क्या था कि फर्स्ट पर्सन जो था वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा था, अब सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, रमन सेज टू चंदन। रमन चंदन से कहता है यू आर नॉट बिजी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सेंटेंस, ये जो है यू आर नॉट बिजी, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में ये आपका हो गया पर्सन, और पर्सन कौन हो गया, ये सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन मैंने बताया कि सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट नरेशन। अब आपका ये डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब है रमन सेज टू चंदन। रमन सेज टू चंदन में आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया रमन और ऑब्जेक्ट हो गया चंदन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया चंदन। और अब आइए, हमने जैसा कि बताया कि यू सेकंड पर्सन है और यू जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो ये यू चेंज हो रहा है चंदन के अनुसार। चंदन जो कि एक नेम है, एक नाम है, और ये मेल नेम है, तो इसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। अगर कोई मेल की जगह फीमेल नेम होता तो सी का प्रयोग करते, तो चंदन के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। रमन टेल्स चंदन दैट ही
इज नॉट बिजी। अब यहाँ पे आइए, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेज टू की जगह मैंने टेल्स का प्रयोग किया। तो सेज टू की जगह टेल्स का जो प्रयोग किया, ये क्यों किया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये मैं बता दूं कि आप सेज टू की जगह पर, जैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेज टू भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर उसकी जगह टेल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और डिटेल डिस्कस आगे चलते हैं। चलिए आते हैं थर्ड रूल में। तीसरा रूल यह है जी, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और अब आइए थर्ड पर्सन की ओर। इफ द थर्ड पर्सन इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नेशन, अगर डायरेक्ट नेशन के रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है, तो थर्ड पर्सन को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन को क्या करेंगे, इट हैज़ नो चेंज। इज दैट क्लियर? मतलब ये होता है कि थर्ड पर्सन जो है वो जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ओके, जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, रवि सेज टू सत्यम, रवि सत्यम से कहता है ही हैज़ नो टाइम। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, रवि सेज टू सत्यम, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ही हैज़ नो टाइम ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही जो प्रयोग किया गया है ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो है, अभी हमने आपको बताया कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसको चेंज नहीं करना है, ये सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं, रवि टेल्स सत्यम दैट ही हैज़ नो टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये था चेंज ऑफ पर्सन। अब आगे चलते हैं चेंज ऑफ टेंस की ओर। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं चेंज ऑफ पर्सन। जैसा कि अभी हमने आपको पढ़ाया बताया, और चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड ही एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, क्या कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जो है वो ये है, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अब ये क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन में है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन क्या है, तो फर्स्ट पर्सन के तीन केसेज होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में आई और वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस होता है, और पजेसिव केस में माई और अवर होता है। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, सेकंड में आ जाते हैं। अब है कि अगर सेकंड पर्सन यूज होता है तो सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, और पजेसिव केस योर होता है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जैसा कि आप देख रहे हैं, थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस में ही, सी, इट और दे। ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम हो जाता है, सी का हर, इट का इट और दे का दिम। पजेसिव केस में हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये आपका थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज। तो ये सन फॉर्मूला, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे या देखे होंगे, या नहीं जानते हैं तो अब आप जान लीजिए कि बेटर सन फॉर्मूला का उपयोग करना है चेंज ऑफ पर्सन में। सन फॉर्मूला का, जैसा कि SON सन का फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए अब आते हैं आगे चेंज ऑफ टेंस में। चेंज ऑफ पर्सन हो चुका है, अब आइए चेंज ऑफ टेंस में। चेंज ऑफ टेंस, तो आप जैसा कि जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस यूज होता है, उस टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदलना है, चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला है चेंज ऑफ टेंस। फर्स्ट रूल ये कहता है कि इफ़ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेंटेंस का, यानी एक डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल में अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नेशन विल बी इन सेम टेंस। तो आप सपोज कीजिए कि एक एग्जाम्पल है और उसमें मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप उसके माध्यम से बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ कैसे चेंज ऑफ टेंस को चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहुल सेज
आई हैड नो मनी। हाँ, तो पहला मेरा रूल था कि इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नेरेशन विल बी इन सेम टेंस। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका वो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो चेंज ऑफ टेंस में इफ द वर्ब, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इनडायरेक्ट बदलते क्रम में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिस टेंस में हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जिस टेंस में भी हो, वो उसी टेंस में रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसा कि एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने 2 एग्जांपल लिखा है। राहुल सेज आई हैड नो मनी। राहुल सेज आई हैड नो मनी, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब राहुल सेज है और ये प्रेजेंट टेंस में है। आई हैड नो मनी ये रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका पास्ट टेंस में है। तो अब आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता है, वो जिस टेंस में जैसे है उस तरह से ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। चेंज करना होता है रिपोर्टेड स्पीच को। और रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगा, इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल सेज ये प्रेजेंट टेंस है और आई हैड नो मनी ये पास्ट टेंस में है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो राहुल सेज दैट ही हैड नो मनी, यानी यहाँ ये हुआ कि पर्सन चेंज हो रहा है। पर्सन तो चेंज होगा ही, जनरल रूल से वो चेंज होना ही है, लेकिन टेंस जो है, टेंस यहाँ भी हैड है, पास्ट टेंस है, हैड आपका पास्ट फॉर्म में है और यहाँ भी हैड यूज हो रहा है। तो वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो टेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, चेंज नहीं होगा। चलिए सेकंड एग्जांपल में आते हैं। मोहन विल से टू मी, ये एग्जांपल फ्यूचर टेंस से लिया गया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है मोहन विल से टू मी, ये फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आई हेल्प यू ये प्रेजेंट टेंस में है। फिर उसी तरह से आते हैं, फिर उसी बात पे आते हैं हम, उसी टॉपिक पे कि अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। जैसा कि आप सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं, मोहन विल से टू मी ये फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आई हेल्प यू ये प्रेजेंट टेंस में है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो मोहन विल टेल मी हो जाएगा और दैट का प्रयोग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट का प्रयोग हो जाएगा। फिर आई हेल्प यू ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का है और ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। हाँ, पर्सन चेंज हो जाएगा, जैसे आई है तो वो मोहन के अनुसार चेंज हुआ, ही हो गया। हेल्प की जगह हेल्प्स हो गया, वो हेल्प्स इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया, तो ही के साथ वर्ब 5 यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहाँ पे ही के अनुसार हेल्प्स का प्रयोग कर दिया गया, यानी प्रेजेंट टेंस में ही रखा गया, टेंस बदला नहीं गया है। और यू के जगह पे मी का प्रयोग किया गया है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये यू जो है वो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार मी हो गया, बाकी सेम टू सेम वैसे ही है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ टेंस में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। अब पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस में पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब पास्ट टेंस में होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब पास्ट टेंस में है तो द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है वो आपको पास्ट टेंस में ही रखना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा वो सेम टू सेम वैसा ही नहीं रहेगा, बदल कर पास्ट टेंस में हो जाएगा। और जैसा कि उसे और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल जो है 2 कॉलम बनाकर कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे हैं और आपका इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरह से प्रेजेंट के सारे सेंटेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गए, बदल चुके हैं। अब आइए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट का सेंटेंस दिया हुआ है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसे क्या करेंगे, पास्ट का सेंटेंस है तो वो उसको सेम टू सेम नहीं रखना है, उसमें भी चेंज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे।
पास्ट कंटिन्यूअस है तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसको सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे भी चेंज नहीं करना है, उसको भी सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे। और अब आइए उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ वर्ब के रूप में कुछ एक्सिलरी वर्ब या वैसे वर्ब जो एक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों के रूप में यूज़ होता है, उस तरह के वर्ब को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं कॉलम में इंडिकेट कर रहा हूँ, इज़, एम, आर। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज़ का प्रयोग हुआ है और कोई अदर वर्ब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इज़ है, एम है, आर है, तो प्रेजेंट इसको आप रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इज़, एम को चेंज कर देना है वाज में, आर को चेंज कर देना है वेयर में, हैज़, हैव दिया हुआ है उसे हैड में चेंज कर देना है, शैल और विल फ्यूचर टेंस में, जैसा कि आप जानते हैं शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस को भी पास्ट टेंस में बदल देना है। और उसमें करना क्या है, सिर्फ शैल और विल को चेंज करना है। अगर शैल दिया हुआ है तो उसको शुड में चेंज कर देना है, विल दिया हुआ है तो उसको वुड में चेंज कर देना है। बाकी जो मेन वर्ब जैसे है वैसे ही रहेगा, मेन वर्ब को नहीं बदलना है, सिर्फ शैल को शुड, विल को वुड में बदल देना है। उसके बाद है अगर वाज वेयर दिया हुआ है और कोई दूसरा वर्ब नहीं है, सिर्फ वाज है और या फिर वेयर दिया हुआ है, तो वाज और वर दिया हुआ है तो वाज वर्ब को आप इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में हैड बीन में प्रयोग करेंगे। वाज को हैड बीन में, वर को हैड बीन में। कुछ मॉडल वर्ब का भी प्रयोग होता है और उस मॉडल वर्ब का कुछ ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिसका प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म होता है, तो मैंने उसको भी यहाँ पे इंडिकेट किया है। जैसे कि कैन और मे, ये प्रेजेंट फॉर्म है, मॉडल वर्ब के वो मॉडल वर्ब है ये जिसका प्रेजेंट फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन और मे का प्रयोग किया हुआ है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह कुड का प्रयोग करेंगे, मे की जगह माइट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शुड और मस्ट, यह भी मॉडल वर्ब है और यह भी प्रेजेंट के रूप में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन जब आप इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो शुड की जगह पे हैड टू लगा देना है और मस्ट की जगह पे हैड टू का प्रयोग कर देना है। तो ये था आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस, जिसमें आपने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसमें क्या नियम उपयोग किया जाएगा, और मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि जनरल रूल्स का थर्ड रूल्स है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बस इसी तरह इस वीडियो को देखते रहें, इस चैनल से जुड़े रहें और इसके लेटेस्ट वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल के बगल में जैसा कि आप देखते हैं बेल आइकन होता है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और उसके बाद फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।